हेलो दोस्तों, ये है खौफ की एक नई दास्तान। रात के 10 बज रहे थे। सुमन अभी भी लाइब्रेरी में अकेली बैठी अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में मशरूफ़ थी। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर से किसी के अजीब तरह से चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुमन महसूस करती है कि आवाज़ें इतनी अजीब थी कि मानो कोई अपने पैर को घसीटकर चलने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने आसपास देखा तो वह देखती है पूरी लाइब्रेरी में उसके सिवा सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। पढ़ते पढ़ते वक्त कैसे गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। अब उसे थोड़ा डर महसूस हो रहा था। जल्दी जल्दी बैठकर वह अपने घर की ओर निकल जाती है। लाइब्रेरी के बाहर एक कॉरिडोर था। वह हल्के कदमों से बाहर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी आवाज़ की तलाश में था जिसे वह दोबारा हरगिज़ नहीं सुनना चाहती थी। तभी अचानक उसकी नज़र कॉरिडोर के आखिरी छोर पर पड़ती है। वह देखती है वहाँ कोई अनजान औरत खड़ी है। उस अनजान औरत को देखकर सुमन को सिर्फ बेचैनी महसूस हो रही थी, और वह बेचैनी कब डर में बदल गई कुछ सुमन भी ना जान पाई। उसने डरी दबी और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन हो? पता नहीं क्या हुआ, सुमन के ऐसा कहते ही वह औरत कुछ ही सेकंड में वहाँ से गायब हो गई। अब सुमन लाइब्रेरी के मेन गेट से बाहर निकल आई, लेकिन अभी उसे घर तक का फासला तय करना था। आमतौर पर लाइब्रेरी से घर जाती हुई सड़क रात भर गुलजार रहती, लेकिन आज पता नहीं क्यों यह सड़क एकदम सुनसान थी। रात इतनी काली थी कि स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी भी इस काले अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। सुमन भी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए घर की ओर बढ़ रही थी। लाइब्रेरी में चलते उन कदमों की आवाज़ ने उसके जहन में घबराहट और खौफ पैदा कर दिया था। वह सड़क पर नीचे देखते हुए इस बारे में सोचती हुई बढ़ रही थी। तभी अचानक उसे ज़मीन पर किसी का पड़ता हुआ साया नजर आता है। अभी तक तो वह उस वीरान सड़क पर अकेली थी, लेकिन अचानक ये साया वह देखती है उसके आगे आगे एक औरत चल रही है। पर सुमन को वो थोड़ी अजीब लग रही थी, मानो वो अपाहिज हो और काफ़ी मेहनत से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हो। उस औरत की चाल इतनी धीरे थी कि थोड़ी देर बाद सुमन उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। इतना करीब कि वह उस औरत को साफ साफ देख पा रही थी। उसके मैले कपड़े, बिखरे हुए बाल, जिनमें जगह जगह गांठें पड़ गई थी। अचानक सुमन की नज़र उस औरत के जिस्म पर ठहर जाती है। एक अजीब सी बनावट, उसकी झुकी हुई कमर, लंबी गर्दन और मुड़े हुए हाथ पैर, जिन्हें वह घसीट घसीट कर आगे बढ़ रही थी। सुमन इन सब से इतना परेशान हो जाती है, उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि इस औरत के और करीब जाना उसके लिए सही नहीं। सुमन की निगाहें अभी भी उस लंगड़ा कर चल रही औरत को एकटक देख रही होती है। तभी अचानक उस औरत के घसीटते हुए कदम भी ठहर जाते हैं। सुमन कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो औरत सुमन की ओर पलटी। उस औरत की सांसें सुमन अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। ये सांसें सिसकियों में तब्दील हो गई और चीखती हुई तीखी आवाज़ में उस औरत ने सुमन से कहा, कहाँ है मेरी बेटी? सुमन की तो आवाज़ जैसे हलक में ही अटक गई। पता नहीं उसने क्या सोचकर अपने एक हाथ से एक गली की तरफ इशारा किया, बात से बेखबर कि उसकी यह हरकत उसे और ज़्यादा मुसीबत में डालने वाली थी। वो औरत सुमन के इशारे की ओर बढ़ती हुई वहाँ से निकल जाती है और काले अंधेरे में गायब हो जाती है। सुमन की जान में जान आती है। उसे ऐसा लगता है मानो वो जहन्नुम से लौट आई हो। सुमन अब एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकना चाहती। उसके दिमाग में बस एक ख्याल चल रहा होता है कि वह औरत दोबारा लौटकर वहाँ ना आए। तभी अचानक बहुत दूर से एक जोरदार चीख की आवाज़ आई, वो वहाँ नहीं है। सुमन ने देखा वह औरत उसकी ओर दौड़ी चली आ रही है। उसके शरीर से खून रिस रहा होता है। यह सब देख सुमन अपना होश नहीं संभाल पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सुमन ने अपने को अपने कमरे में पाया। सुमन के पड़ोसियों ने उसे बेहोशी की हालत में सड़क पर देखा तो उसको घर लेकर आ गए। उसने अपने पिता को बीती रात के बारे में सब कुछ बताया। यह सुनकर उसके पिता सब कुछ समझ गए। उन्होंने सुमन को बताया कि कुछ साल पहले इस कॉलोनी में योगिता नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी प्रिया, वह उसे बहुत प्यार करती थी। वह भी उसी लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी जिसमें कल सुमन पढ़ने गई थी। लेकिन अचानक ही एक दिन वह गायब हो गई। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं चला। लेकिन एक दिन अचानक
लाइब्रेरी के पीछे झाड़ियों में इसकी बुरी हालत में लाश मिली। योगिता इस सदमे को झेल नहीं पाई, वह पागल हो गई। का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बेटी मर चुकी है। एक दिन मैं अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी की छत पर चढ़ गई और वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। उस वाक़ये के बाद योगिता अक्सर उस लाइब्रेरी और उसके आसपास रात के वक्त अपनी बेटी को तलाशते नजर आती है। उसकी बेचैन रूह मरने के बाद भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है।